जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, चलते फिरते ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से क्या प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि किसी भी मंत्र का जप करने के लिए स्नान करना चाहिए, स्वस्थ वस्त्र धारण करना चाहिए, सीधे बैठकर और मन को एकाग्र करके भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत थके हुए होते हैं, रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेट जाते हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप चलते फिरते करते रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा होगा कि क्या बिस्तर पर भी लेटकर इस मंत्र का जाप करने से पाप होता है, या फिर इस अवस्था में भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, शास्त्र इस विषय में क्या कहता है, आज हम उसी गहरे रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मंत्र जप करने के नियम क्या होने चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्र जप करते समय शरीर और मन दोनों का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। बाहरी शुद्धता के साथ साथ आंतरिक शुद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसलिए दोस्तों, समानता यह कहा जाता है कि स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर मन को स्थिर करके भगवान का नाम जप करना चाहिए। जब हम सीधे बैठकर जप करते हैं तो हमारे शरीर की स्थिति ऐसे होती है कि मन इधर उधर कम भटकता है, हमारी चेतना अधिक स्थिर होती है और ध्यान केंद्रित रहता है। लेकिन दोस्तों, इस अवस्था में भी मंत्र की शक्ति अधिक प्रभाव ढंग से कार्य करती है और साधक को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति का आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि मनुष्य का मन स्वभाव चंचल होता है। जब हम अनुशासन के साथ बैठकर जप करते हैं तब हम उस चंचलता को नियंत्रित कर पाते हैं। इसलिए शास्त्रों में आसन, समय और विधि का विशेष महत्व बताया गया है। तो क्या लेटकर जप करना गलत है, या चलते फिरते मंत्र का जाप करना गलत है या सही है। तो दोस्तों, अब प्रश्न उठता है, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो, अत्यधिक थका हुआ हो, या सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे भगवान का नाम जप करता हो, तो क्या वह गलत है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर शास्त्र बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से देते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि भगवान बाहरी अवस्था को नहीं देखते हुए केवल भक्त के हृदय की भावना, उसकी भक्ति और उसकी सच्ची निष्ठा को देखते हैं। दोस्तों, यदि भक्त सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान शिव का नाम जप करता है तो वह खड़ा होकर, बैठा हो, लेटा हो या चलते फिरते भगवान का उस जप को अवश्य स्वीकार करते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वह अत्यंत सरल, दयालु और सहज भाव के प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वह अपने भक्तों के प्रेम से बन जाते हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनके हृदय की पुकार को तुरंत सुन लेते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति थकान या बीमार के कारण सही आसन पर बैठकर जप नहीं कर पा रहा है तो उसे जप करना बंद नहीं करना चाहिए, चलते फिरते या लेटकर भी करना चाहिए। एक प्रेरणादायक कथा इस विषय को समझने के लिए एक छोटी सी कथा पर ध्यान देते हैं कि दोस्तों, प्राचीन काल में एक वृद्ध भक्त थे जो प्रतिदिन भगवान शिव का नाम जप करते थे। उनका जीवन अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी भक्ति अत्यंत गहरी और सच्ची थी।
वह हर दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शिव की पूजा और पाठ करते थे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते थे। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी अवस्था इतनी खराब हो गई कि वह न तो मंदिर जा सकते थे और न ही ठीक से बैठ सकते थे। अब उनके लिए पहले की तरह नियम पूर्वक जप करना संभव नहीं रहा। लेकिन उन्होंने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। वह बिस्तर पर लेटे लेटे ही आंखें बंद करके पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहे और उनकी आवाज़ धीमी थी, शरीर कमज़ोर था, लेकिन उनका विश्वास अटल था। एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव स्वयं उनके सामने आकर खड़े हो गए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उस भक्त से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुम जिस अवस्था में भी मेरा नाम जप करते हो, मैं उसे सुनता हूँ। तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा पूजन है। यह सुनकर उस वृद्ध भक्त का हृदय आनंद से भर गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं थे बल्कि दिव्य आनंद के थे। इस अनुभव के बाद उनकी भक्ति और भी अधिक गहरी हो गई। शास्त्रों का दृष्टिकोण, शास्त्र यह भी मानते हैं कि नियमों का पालन करना उत्तम है। अनुशासन, शुद्धता और विधि से किया गया जप निश्चित रूप से अधिक फलदायी होता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि यदि किसी कारणवश, जैसे बीमारी, अत्यंत थकान या परिस्थिति की बाध्यता, नियमों का पालन संभव न हो तो भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम स्वयं ही पवित्र है, शक्तिशाली है और कल्याणकारी है। दोस्तों, नाम जप का महत्व इतना अधिक है कि वह हर स्थिति में लाभदायक होता है। चाहे वह मन ही मन किया गया, धीरे से बोला जाए या पूर्ण विधि विधान के साथ किया जाए। भगवान नाम में ही वास करते हैं, इसलिए नाम का स्मरण ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल और पवित्र प्रभावशाली माध्यम माना गया है। भाव ही सबसे बड़ा साधन है। भाव ही सबसे बड़ा। यह बात सदैव स्मरण रखें कि भक्ति में बाहरी क्रियाएं संपूर्ण जरूर हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हैं भाव। यदि आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा, प्रेम और समर्पण है तो आपका हर जप, हर प्रार्थना, हर स्मरण भगवान तक जरूर पहुंचेगा। चाहे फिर वो लेटकर जप करना कोई पाप नहीं है, यदि वह मजबूरी में किया जा रहा है और उसमें सच्ची भक्ति और श्रद्धा है तो हाँ। यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं और केवल आलस्य के कारण लेटकर जप करते हैं तो यह आदर्श नहीं माना जाएगा, क्योंकि भक्ति में अनुशासन और सम्मान का भाव भी आवश्यक है। दोस्तों, सही संतुलन क्या है? इसलिए सही मार्ग यह है कि जहाँ तक संभव हो नियम पूर्वक बैठकर स्वच्छता के साथ ध्यान पूर्वक जप करें। लेकिन यदि कभी परिस्थिति ऐसी हो जाए कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो बिना किसी अपराध बोध के उसी अवस्था में
भगवान भोलेनाथ का नाम ले सकते हैं, जप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आपके प्रयास को देखते हैं, आपकी परिस्थिति को समझेंगे और आपकी भक्ति को भी स्वीकार करेंगे। दोस्तों, आप सभी को अंतिम संदेश देना चाहता हूँ। तो प्रिय भक्तगण, यह बात अपने मन में बिठा लीजिए कि मंत्र जप की वास्तविकता शक्ति आपके भीतर की भक्ति, विश्वास और प्रेम में छिपी होती है। आपका हृदय जितना शुद्ध और भावनाएं जितनी सच्ची होंगी, आपका जप उतना ही प्रभावशाली, शक्तिशाली होगा। दोस्तों, भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं। वह आपके हर सच्चे आह्वान को सुनते हैं, चाहे आप मंदिर में हो, घर में हो, बैठे हो या लेटे हो या चल रहे हो। इसलिए जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, भगवान का नाम लेना कभी ना छोड़ें। हर दिन कुछ समय निकालकर श्रद्धा और प्रेम के साथ ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। चलते फिरते करें, लेट कर करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। यही आपके जीवन में शांति, शक्ति और आत्मिक उन्नति लाएगा। अंत में भक्ति भाव से कहें हर हर महादेव। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके।